माय चैनल। तो आज इनके बालों में हम करने जा रहे हैं हेयर स्मूथनिंग। तो अभी आप जिनके हेयर देख रहे हैं ना, ये स्मूथनिंग से पहले के हेयर हैं। अब इनके बालों में हमने शैम्पू कर दिया, हल्की फुल्की सी ब्लो ड्राई कर दी है, तब जाके इनका टेक्सचर ऐसा लग रहा है। अदरवाइज इससे भी ज़्यादा वेट था इनके हेयर में। सो ये इनके स्मूथनिंग करने से पहले के हेयर हैं और ये इनके स्मूथनिंग करने के बाद के हेयर हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत शाइनी रिजल्ट आया था। तो आप भी अगर स्मूथनिंग करना चाहते हैं, आप सैलून नहीं जाना चाहते, तो बहुत इजी तरीके से स्मूथनिंग घर बैठे कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। इस वीडियो में मैंने बहुत आसान तरीका बताया है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ें नहीं बताई। तो आप अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इनके हेयर में हमने क्या किया, सबसे पहले शैम्पू किया। शैम्पू की वीडियो हमने ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। शैम्पू कर दिया, अच्छे शैम्पू से शैम्पू करना है, कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो जब भी आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग, केराटिन इस तरीके का कुछ भी करें ना, आप सिर्फ शैम्पू करिए, कंडीशनर को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद हल्की फुल्की इनकी हमने ब्लो ड्राई कर दिया था। अगर आपके बाल हल्के फुल्के वेवी है तो आप डायरेक्ट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं हेयर वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि हेयर में ज़्यादा वेव है, ज़्यादा कर्ली है, तो आप पहले मीन्स हेयर वॉश करने के बाद, ब्लो ड्राई करने के बाद हल्की सी स्ट्रेटनिंग कर दीजिए, देन क्रीम लगाइए। इससे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है तो आप डायरेक्ट क्रीम भी लगा सकते हैं। तो अभी इनके बालों में हम कर रहे हैं स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग करने के बाद इनके हेयर में हम लगाएंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे स्मूथनिंग क्रीम का। तो अभी आप देख रहे हैं स्ट्रेटनिंग से कितने अच्छा रिजल्ट आ गया है। और जब भी आप स्मूथनिंग करें, आप दो चीज़ों का खास ध्यान रखना। एक तो आपका जो जिस भी मशीन से आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आपने सस्ती वस्ती ले ली, नोवा कंपनी की या इस तरीके की कुछ ले ली, तो उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप बहुत हद तक साथ देती है वो मशीन होती है। अगर आपकी मशीन अच्छी है, स्ट्रेटनिंग मशीन, तो उससे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सेरेमिक प्लेट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की मशीन आपके पास होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो हमने इनका कर दिया है पार्टिंग इस तरीके से। आप 2-3 लोगों की हेल्प लेके काम कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। ये सब कर दिया है। उसके बाद हम फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे क्रीम की। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्रीम ली है लॉरियल की ऑयल ट्रियो, बहुत अच्छी है। आप चाहे तो दूसरी भी ले सकते हैं, मैट्रिक्स की ले सकते हैं, शॉशकॉफ की ले सकते हैं, बहुत सारी आती है। सबका जो करने का प्रोसेस होता है वो एक जैसा होता है सब क्रीम का, ठीक है। कंपनियां अलग अलग होती है बट करने का जो तरीका वो बिल्कुल सेम होता है। तो मैं इसको पहले थोड़ी थोड़ी करके एक बाउल में निकालूंगी, एक साथ बाउल में नहीं निकालना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके आप एक बाउल में निकालिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ब्रश की हेल्प से, देन आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे लिया है हमने छोटा छोटा सेक्शन लिया है। आप जब फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे ना, उसमें आपको ध्यान रखना है आपकी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वो थोड़े थोड़े हेयर में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको मोटा थिक हेयर नहीं लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर नहीं लेने, आपको बहुत ऐसे हेयर लेने जो कि आपकी हथेली दिखे। बहुत कम बाल लेके आपको एप्लीकेशन करनी है। और इमल्सिफाई आपको बहुत अच्छे से करना है कि जो क्रीम है आपके एक एक बाल में बहुत अच्छे से लग जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बहुत सारी कंप्लेन ऐसे भी आती है, कुछ लोग सैलून में भी करा के आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि करने वाले हो सकता है जल्दी जल्दी में कर देते हैं या करने का तरीका शायद इस तरीके से सही ना हो। और घर पे भी करते हैं तो बोलते हैं हमने जब घर पे की थी तो हमारे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आप नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। 5 से 6-7 घंटे तक भी लग जाते हैं। तो पेशेंस वाला काम होता है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हेयर के। क्रीम को आपको 6 से 7 बार इमल्सिफाई करना है, वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जानी चाहिए आपके हेयर में। तो जब भी आप क्रीम लगाएं, आपको 1/2 इंच, 1 इंच से लेके 1/2 इंच आपको छोड़ना है। डायरेक्ट रूट में बिल्कुल भी नहीं लगाना। डायरेक्ट रूट में लगाओगे इससे आपके बाल ख़राब हो जाएंगे
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं 7 से 8 बार आपको इमल्सिफाई करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो पूरे हेयर में जो एप्लीकेशन है इसी तरीके से करनी है। बहुत इजी है, बहुत इतना भी मुश्किल नहीं है, बट तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद के हेयर में खुद से ही कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये है कि आपके हाथ दर्द हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। आप किसी पड़ोसी की या फिर अपनी फ्रेंड्स की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप सैलून में कराते हैं तो इसी का जो कॉस्ट है वो 3000 से लेके 5000 6000 तक ले लेते हैं, बट आप 1000 या 1500 में क्रीम मंगाकर आप घर पे इजीली कर सकते हैं। बहुत इजी है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ऐसा करना है और साथ के साथ आपको कॉम भी करते जाना है जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो कॉम में आ जाए, ठीक है। और हाँ, जब आप क्रीम की एप्लीकेशन करें, क्रीम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगनी चाहिए हेयर में, और ऐसा भी नहीं है कि हेयर में अच्छे से लग ही नहीं पा रही है। ठीक ठीक क्वांटिटी में लगनी है, मीन्स बालों में अच्छे से हर एक लेयर में लगनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, आपको ग्लव्स पहनने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको ग्लव्स पहनने, जब आप सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करोगे उसमें अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहनते तो भी चलेगा, बट इसमें आपको ग्लव्स पहनने ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है, और इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि आपको पता है 6 घंटे के आसपास इस प्रोसेस में पूरा लग गया था, और इस वीडियो को हमने 18 मिनट की रखी है। तो कितना कट किया है हमने इस वीडियो को, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो की स्पीड है थोड़ी सी बढ़ा दी है। और जब भी आप इस तरीके से कुछ करें तो आप मास्क वगैरह पहन लें क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। तो आपको 20 मिनट रखना है एप्लीकेशन करने के बाद। 20 मिनट्स के बाद आपको इस तरीके से चेक करना है, थोड़ा से बाल लेने हैं और आपको उसको खींचना है। वो आपके खींच रहे हैं, बालों में वेव आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो स्मूथनिंग का प्रोसेस है वो फर्स्ट एप्लीकेशन वाला वो हो चुका है, बालों का जो बॉन्ड है वो टूट चुका है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेना है, उसको खींच के देखना है, अगर उसमें वेव आ गया तो समझ लीजिए काम हो गया। फिर आपको क्या करना है, हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश किया है हमने सिंपल प्लेन वाटर से, उसमें कोई भी शैम्पू नहीं किया, कोई कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ नॉर्मल हमने हेयर वॉश किया है। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं ब्लो ड्राई। तो जब आप ब्लो ड्राई करें तो जो फर्स्ट जो ड्राई होना चाहिए वो कोल्ड वाला होना चाहिए, एकदम से आपको हॉट में नहीं रखना, ठीक है। पहले आप कोल्ड करिए। हाय मैम। हाय, आई एम चांदनी द चीफ। ठीक है, गर्म वाली ब्लो ड्राई देनी है। तो अभी आप देख रहे हैं इनके बाल बहुत हद तक स्ट्रेट हो गए हैं, बहुत हद तक। अभी हम इनके बालों में करेंगे प्रेसिंग। तो प्रेसिंग देख रहे हैं, बालों का जो क्वांटिटी है, जो थिकनेस है वो हमने कितनी ली है, बहुत कम बाल लिए हैं, बहुत छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं बालों के, और उस पर हमें करनी है प्रेसिंग। प्रेसिंग आपको एक सेक्शन में कम से कम 7 से 8 बार करनी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने 1-2 बार किया और हो गया, जी नहीं, आपको कम से कम 7 से 8 बार बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको प्रेसिंग मशीन यूज़ करनी है। और प्रेसिंग यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक है आइकॉनिक की और एक है फिलिप्स की, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप प्रेसिंग मशीन लेना चाहते हैं तो दोनों में से एक ले लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट मैं अपने जो पार्लर में बहुत ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो फिलिप्स की यूज़ करती हूँ क्योंकि उसकी जो प्लेट है वो थोड़ी चौड़ी है, तो उससे काम बहुत इजी हो जाता है। और जो आइकॉनिक की है उसको मैं मोस्टली कर्ल्स में यूज़ करती हूँ बिकॉज़ वो कर्ल्स उससे बड़े अच्छे होते हैं। तो दोनों ही मशीन से काम हो रहा है, और देख रहे हैं एक ही सेक्शन में कई कई बार। जब आप प्रेसिंग करें ना, तो प्रेसिंग करते करते आपके बालों में एक शाइन आ जानी चाहिए, तो समझ लीजिए आपका जो प्रेसिंग है वो अच्छे से हो रही है। तो इसमें अगर आप सस्ती वाली प्रेसिंग मशीन यूज़ करेंगे तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। एक तो बालों से जल जाएंगे, ऊपर से जब 3 दिन के बाद आप हेयर वॉश करोगे तो वो वापस से आपके बालों में वेव आ जाएगा, क्योंकि सारा जो कमाल होता है वो प्रेसिंग का ही होता है। अगर आपने प्रेसिंग अच्छे से कर दी तो समझ लीजिए आपकी स्मूथनिंग भी अच्छे से हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रेसिंग करनी है, और इनके बालों में कितनी अच्छे से शाइन आ चुकी है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। तो
फर्स्ट जो प्रेसिंग है आप जितने अच्छे से करोगे लास्ट में रिज़ल्ट आपका उतने ही अच्छे से आएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं स्टार्टिंग से, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कुछ लोगों को, तो मैं अभी एक बार और क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले क्लाइंट को आपको क्या करना है, हेयर वॉश करना है अच्छे शैम्पू के साथ। कंडीशनर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। फिर आपको अच्छे से बालों को ड्राई करना है, चाहे आप टॉवल ड्राई कर दीजिए, अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो आप जैसे भी करके उनको 100% ड्राई कर दीजिए बालों को, ठीक है। ब्लो ड्राई है तो आप अच्छे से ब्लो ड्राई कर दीजिए। ब्लो ड्राई करने के बाद आपको बालों को एक बार प्रेसिंग करनी है, ठीक है। प्रेसिंग करने के बाद आपको फर्स्ट एप्लीकेशन क्रीम की लगानी है, जो कि फर्स्ट क्रीम आती है। उसकी एप्लीकेशन आपको थोड़े थोड़े सेक्शन में लेके करनी है, अच्छे से पेनिट्रेट करना है बहुत अच्छे से। उसको 20 मिनट रखना है। 20 मिनट के बाद आपको चेक करना है, अगर वेव आ गया है इसका समझ लीजिए कि बोन टूट चुका है। फिर उसके बाद आपको हेयर को वॉश करना है। वॉश करने के बाद ब्लो ड्राई करना है 100%। फिर आपको करनी है प्रेसिंग बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड एप्लीकेशन करेंगे हम न्यूट्रलाइज़र की, जो कि इस क्रीम का सेकंड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब आप प्रेसिंग करें, प्रेसिंग करने के तुरंत बाद ये क्रीम ना लगाएं। 10-5 मिनट के लिए आप वेट करें। वेट करने के बाद आप इस तरीके से बाउल में क्रीम ले लें। और इसकी जो क्रीम होती है वो पहले के अकॉर्डिंग थिक नहीं होती है, थोड़ी सी रनी वे में होती है, ठीक है। ये वाली क्रीम थोड़ी सी पतली होती है, तो ये बहुत जल्दी से अप्लाई हो जाती है हेयर में, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करी थी, सेम वही तरीका है। आपको लेना है इस तरीके से, पेनिट्रेट करना है 6 से 7 बार अच्छे से। तो इसी तरीके से पूरे हेयर में करना है। और हाँ, फर्स्ट वाली जो क्रीम थी वो स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए थी। 1 इंच या फिर आधा इंच छोड़ के अप्लाई करते हैं। बट ये वाली क्रीम अगर बाई चांस लग जाती है स्कैल्प पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये वाला क्रीम करता क्या है, तो ये वाला क्रीम का जो काम है वो करता क्या है, जो आपने अभी फर्स्ट क्रीम लगाई है, फिर उसके बाद आपने प्रेसिंग करी है और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, तो उस उस बालों को सीधा रखने के लिए इस क्रीम को लगाते हैं, ताकि वो लॉक हो जाए। मीन्स वो अपनी जगह से इधर उधर ना हिले, पहले जैसा वेव ना आए, वो बिल्कुल लॉक हो जाए। तो ये लॉक करने के लिए होती है बेसिकली वाली क्रीम, ठीक है। कि जो आपने अभी प्रेसिंग करी है, जो आपने बालों को टेक्सचर दिया है, सेम वैसा ही रहे, वापस से पहले जैसा ना हो। तो इसलिए इस क्रीम को लगाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पहली जो एप्लीकेशन क्रीम की और पहली जो प्रेसिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि लास्ट में रिजल्ट अच्छा है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो देख रहे हैं, इसी तरीके से पूरे हेयर में करनी है। और अगर आप इस वाली क्रीम में ग्लव्स नहीं भी पहनते तो भी चलेगा, ठीक है। बट फर्स्ट वाली क्रीम में आपको ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से पूरा कर देंगे। और इस क्रीम को लगाते समय बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रनी होती है, तो ये फैलती भी बहुत जल्दी से वाली क्रीम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। ये करने के बाद पूरे हेयर में अच्छे से लगने के बाद आपको वेट करना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपको वॉश करना है। इसमें आपको चेक नहीं करना, क्योंकि इसमें चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्रीम में ही आपको चेक करना पड़ता है। इस क्रीम में आपको डायरेक्ट 15 से 20 मिनट्स के बाद वॉश करना होता है। तो अभी हम इनको वॉश कर रहे हैं। और वॉश भी हम सिंपल प्लेन वाटर से कर रहे हैं। इसमें कोई शैम्पू नहीं लगा रहे, कोई कंडीशनर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। हाँ, अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क लगा सकते हैं। मास्क अगर नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप घर पर कर रहे हैं तो। अभी हम करेंगे इनको ड्राई। तो अभी हमने इनको कोल्ड ड्राई दिए है, फिर इनको हॉट देंगे। उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं बिना प्रेसिंग के कितने अच्छे रिजल्ट आए। तो इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। इनके बालों में बहुत अच्छे से शाइन आ गई थी। तो अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से इसको किया है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कि इसमें ये मिक्स करो, इसमें वो मिक्स करो। वो भी मैं बाद में बताऊंगी कभी किसी और के हेयर में। फ़िलहाल तो इनका हमने बहुत इजी तरीके से किया। तो अभी हम कर रहे हैं इनके बालों में स्ट्रेटनिंग। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत अच्छा वाला ऑसम वाला रिज़ल्ट चाहिए तो आप लास्ट में भी एक बार हेयर को ड्राई करने के बाद आप प्रेसिंग कर दीजिए इस तरीके से।
तो लास्ट वाली जो प्रेसिंग है, अगर आप थोड़े से ज़्यादा बाल लेकर भी करते हैं तो भी चलेगा, बट जो फर्स्ट क्रीम के बाद जो प्रेसिंग करते हैं उसमें आपको बहुत थोड़े थोड़े बाल लेने पड़ते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से करनी है। रूट में आपको प्रेसिंग नहीं लगानी है, अदरवाइज स्कैल्प जलने का डर रहता है। आपको बहुत जल्दी जल्दी करके बालों को प्रेसिंग मशीन को एक जगह होल्ड भी नहीं करना है, आपको लगाना है तुरंत नीचे, इस तरीके से प्रेसिंग कर देनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने प्रेसिंग रखी है उसको बड़ा स्लोली स्लोली आप नीचे कर रहे हैं, उससे बाल जल जाएंगे। आपको जल्दी जल्दी करके प्रेसिंग को नीचे लेकर के आना है। तो सेम इसी तरीके से पूरे हेयर में कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइज। अगर आप इसी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। अभी मैं